मध्य प्रदेश सरकार ने खाली खजाना भरने के लिए अब मध्यम वर्गीय परिवारों पर भार डालने का फैसला किया है। उसने इसके लिए इनकम टैक्स को आधार बनाया है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा। बता दें कि कमलनाथ सरकार ये योजना लेकर आए थे, तब खपत के आधार पर उपभोक्ता को लाभ मिल रहा था। चुनाव के बाद ये सरकार का बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका माना जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं में अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग हैं। बता दें कि इंदिरा गृह ज्योति योजना के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली की खपत 100 यूनिट तक होने पर केवल 100 रुपए बिल चुकाना होता है। अगर किसी महीने में आपकी बिजली की खपत 150 यूनिट हुई तो 384 रुपए का बिल देना होता है। लेकिन 151 यूनिट बिजली खर्च की है तो इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि घाटे में चल रही बिजली कंपनियों को उबारने के लिए सरकार मध्यम वर्गीय परिवारों पर यह बोझ डाल रही है। इधर कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार का आत्मघाती कदम बता रही है। जो लोग इनकम टैक्स वही हैं उन लोगों को 100 रुपए में 100 रुपए बिजली की योजना थी उससे बाहर किया है। इससे क्या है कि सरकार ये जो सब्सिडी बचेगी वो गरीबों के दूसरे मदों में गरीबों के लिए खर्च हो गई। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है, जहां हमारी सरकार के दौरान इंदिरा गृह ज्योति योजना में 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलता था। मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए बड़ा संबल था, जिनके 3-4 हजार बिल आते थे, 500-600 रुपए तक बिल आने लगे थे। किया है उसने इसके लिए इनकम टैक्स को आधार बनाया है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा। बता दें कि कमलनाथ सरकार ये योजना लेकर आई थी, तब खपत के आधार पर उपभोक्ता को लाभ मिल रहा था। चुनाव के बाद सरकार का बिजली बिल उपभोक्ताओं को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं में अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग हैं। बता दें कि इंदिरा गृह ज्योति योजना के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली की खपत 100 यूनिट तक होने पर केवल 100 रुपए बिल चुकाना होता है। अगर किसी महीने में आपकी बिजली की खपत 150 यूनिट हुई तो 384 रुपए का बिल देना होगा। लेकिन 151 यूनिट बिजली खर्च की है तो इस स्कीम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि घाटे में चल रही बिजली कंपनियों को उबारने के लिए सरकार मध्यम वर्गीय परिवारों पर यह बोझ डाल रही है। इधर कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार का आत्मघाती कदम बता रही है। जो लोग इनकम टैक्स वही हैं उन लोगों को 100 रुपए में 100 रुपए बिजली की योजना थी उससे बाहर किया है। इससे क्या है कि सरकार ये जो सब्सिडी बचेगी वो गरीबों के दूसरे मदों में गरीबों के लिए खर्च हो गई। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है, जहां हमारी सरकार के दौरान इंदिरा गृह ज्योति योजना में 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलता था। मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए बड़ा संबल था, जिनके 3-4 हजार बिल आते थे, 500-600 रुपए तक बिल आने लगे थे। तो 6 लाख उपभोक्ता राहत से बाहर होंगे, बिजली बिल बढ़ेगा। आईटी के दायरे में बढ़ेगा बिजली बिल का बोझ। इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा। तो कमलनाथ ने सरकार को घेरा। हमारी सरकार ने लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई थी। सस्ती बिजली के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की थी। 100 रुपए में 100 यूनिट तक बिजली प्रदान का लक्ष्य था। 150 यूनिट तक खर्च वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया गया था। सरकार इस योजना में बदलाव कर मध्यम वर्ग के लोगों को बाहर करने की तैयारी में है। तो कमलनाथ ने सरकार को घेरा है। बिजली बिल बढ़ेगा और मध्यम वर्गीय परिवार पर इसका बोझ बढ़ेगा। मध्यम वर्गीय लोगों पर इस निर्णय से बड़ी मार पड़ेगी। सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, ये तो सीधे सीधे इस योजना से जो हटाया गया लोगों को, उससे तो महंगाई की ही मार पड़ने वाली है। देखिए, बिल्कुल नए साल में एक बड़ा बिजली का झटका ऊर्जा विभाग ने दिया है मध्य प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवारों को। दरअसल जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना की शुरुआत की थी। 100 रुपए में 100 यूनिट तक की बिजली थी। इसमें शामिल होने के लिए किसी तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं था ज्योति। इसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था कि जो भी उपभोक्ता, चाहे वो हायर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, अगर वो 100 यूनिट बिजली जलाता है तो उसका बिल सिर्फ 100 रुपए आएगा। सरकार का मकसद था कि कम पावर कंजप्शन
की तरफ लोग आगे बढ़े, सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़े और इसकी ताकि लोग 100 रुपए के हिसाब से कम यूनिट बिजली की खपत करें। तो मंशा सरकार की ये थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 6 लाख जो आयकर दाता हैं, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनको सीधे सीधे इस योजना से बाहर करने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और सरकार का दावा है कि इसमें IAS, इसमें कई सारे बड़े अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी शामिल हैं जो इस योजना का फायदा लेते हैं, लिहाजा उनको सब्सिडी के दायरे से बाहर करना चाहिए। तो इसको लेकर अब कांग्रेस जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में वैसे ही मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तकरीबन टूट चुकी है और ऐसे में इतना बड़ा बिजली का झटका देना ये ठीक नहीं है। इसको रोल बैक करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कमलनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है इस पे। कमलनाथ ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस सरकार ने की थी और इससे पावर कंजम्पशन की तरफ कम से कम बिजली की खपत हो, ऐसी भावना लोगों में जागृत हुई थी इस योजना की शुरुआत के बाद। लेकिन इस तरीके से 6 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बाहर करना इस दायरे से, तो ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में मध्यम वर्गीय परिवारों तो इससे कहीं ना कहीं मार पड़ेगी बिजली के बिल से। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।